फिर जो लास्ट टाइम हम लोग ने यहाँ तक किया था, जिसमें हम लोगों ने ऊपर स्ट्रक्चर का लेक्चर कंप्लीट किया था, और उसके बाद हमने तीन डेफिनेशंस देखी थी, जिसमें हमने वायरोन, वायरोइड और प्रायॉन्स, इन तीनों की डेफिनेशंस देखी थी। ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी आ सकती हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, और अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं। अक्सर ये प्रायॉन्स वाली तो आ ही जाती हैं, तो ये आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि समटाइम बच्चे डायग्राम्स मिस कर देते हैं और फिर कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, पेपर आउट ऑफ बुक था। पेपर आपका कभी भी आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक नहीं आएगा, पेपर हमेशा बुक के अंदर से ही आना है आपका। आज हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखने हैं। दो क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये इतने लॉन्ग क्वेश्चन में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने ये स्किप नहीं करने क्योंकि इसके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। ये दोनों हेडिंग्स को मिलाकर ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो वायरसेस जिनका जो जिनोम है वो डीएनए होता है, वो डीएनए वायरसेस कहलाते हैं, और वो वायरसेस जिनका जो जिनोम या कोर या न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए है, तो वो आरएनए वायरसेस कहलाते हैं। तो इनके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। वो क्या है? वो ये है कि द जीनोम रेप्लिकेशन ऑफ मोस्ट डीएनए वायरसेस टेक प्लेस इन द सेल न्यूक्लियस। इसको अंडरलाइन कर लें। और उसी के मुनासबत से यहाँ पे रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है, और इन केस ऑफ आरएनए वायरसेस रेप्लिकेशन होती है इन साइटोप्लाज्म। इसको भी अंडरलाइन कर लें। ये एक डिफरेंस है। डीएनए वायरसेस के केस के अंदर जो सेल की रेप्लिकेशन है वो सेल न्यूक्लियस में होगी, और आरएनए वायरसेस के केस के अंदर जो सेल की रेप्लिकेशन है वो सेल के अंदर जाकर वो कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म। उसके अलावा फिर इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो डीएनए वायरसेस हैं वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। हम लोगों ने पहले भी ये चीज पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं में हमने यही एक ही डिफरेंस पढ़ा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। लेकिन जैसे ही हम एडवांस स्टडीज में जाते हैं हमें पता चलता है कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। बस डीएनए और आरएनए में एक ये डिफरेंस होता है कि आरएनए का जो हेलिक्स होता है वो सिंगल होता है, और जो डीएनए होता है उसका डबल हेलिक्स होता है। बस दैट्स इट। उसमें आपस में नॉट्स लगी होती हैं। उसके अलावा जो है डीएनए वायरसेस जो हैं वो भी अपनी रेप्लिकेशन के लिए अपने होस्ट के ऊपर कंप्लीटली तौर पे डिपेंडेंट होते हैं, और आरएनए वायरस भी अपनी रेप्लिकेशन के लिए अपने होस्ट के ऊपर कंप्लीटली तौर पर डिपेंडेंट होते हैं। ये चीज जस्ट डिफरेंस है डीएनए वायरसेस का और आरएनए वायरसेस का। अब जो डीएनए वायरसेस हैं, इन्होंने जब रेप्लिकेशन करनी है तो इन्होंने जाना है न्यूक्लियस में। तो इसके लिए इनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना पड़ता है। सेल के अंदर एंटर हुए, सेल के अंदर एंटर होने के बाद इनको न्यूक्लियस के अंदर भी जाना पड़ता है, फिर जाके इनकी रेप्लिकेशन होती है। लेकिन आरएनए वायरसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर एंटर होते हैं और इनकी रेप्लिकेशन साथ ही शुरू करवा दी जाती है। इनको न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाना पड़ता, इनकी रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में ही शुरू हो जाती है। रेप्लिकेशन को हम मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, रेप्लिकेशन को हम रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, कि एक से दो में तकसीम होना, मल्टीप्लाई करने को रेप्लिकेशन कहते हैं। ये आप लोगों का एक डिफरेंस का क्वेश्चन हो गया। ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आज देखने हैं। फिर हमारे पास है पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस वायरल आरएनए। पॉजिटिव सेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंस वायरल आरएनए जो होते हैं वो वायरल मैसेंजर आरएनए के आइडेंटिकल होते हैं, और होस्ट सेल उनको जल्दी से ट्रांसलेट कर लेता है, उनको पढ़ लेता है, उनकी सारी जेनेटिक कोडिंग देख लेता है, और उन जैसे नए वायरसेस बना देता है। अब एक वायरस है, सोचने की बात है। वायरस है, उसने एक सेल के अंदर एंटर हुआ, उसने उस सेल को कमांड दी है कि मेरे जैसे वायरस बनाओ। तो सेल सबसे पहले उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को पढ़ेगा कि मैंने बनाना क्या है, मैंने किस तरीके की कोडिंग करनी है, जेनेटिक मटेरियल कैसे बनाना है। तो वो सबसे पहले उसकी कोडिंग करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा उसके जेनेटिक मटेरियल को। तो ऐसे वायरसेस जिनमें जिनका आरएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए के आइडेंटिकल है, मैसेंजर आरएनए के आइडेंटिकल है, क्योंकि वायरस होस्ट सेल ने मैसेंजर आरएनए को डिकोड करना है। तो होस्ट सेल ने अगर मैसेंजर आरएनए को डिकोड करना है, और जो वायरस है उसका जो आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए के आइडेंटिकल है, तो वो इजीली उसको डिकोड कर लेगा क्योंकि आइडेंटिकल है।
इसको कहेंगे पॉजिटिव सेंस। और अगर वायरल आरएनए मैसेंजर मैसेंजर आरएनए के आइडेंटिकल नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स उस जैसा नहीं है, लेकिन वैसा बन सकता है। मैं बड़े इजी लफ्जों में आपको बता रही हूँ कि उस जैसा नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन उस जैसा बन सकता है। तो सबसे पहले उस कॉम्प्लीमेंट्री को आइडेंटिकल में कन्वर्ट किया जाता है। उस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को सबसे पहले आइडेंटिकल आरएनए में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके बाद उसको उसकी ट्रांसलेशन होगी और होस्ट सेल उसको फिर 1 से 2 में तकसीम करवा देगा। ये जो कन्वर्जन है, कॉम्प्लीमेंट्री से आइडेंटिकल की कन्वर्जन है, ये एक एंजाइम करवाता है, उसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डिफरेंस आता है पॉजिटिव सेंस का और नेगेटिव सेंस का। ये आरएनए के केस में है। वायरल वो वायरसेस जिनमें आरएनए जिनोम होता है, ये उस केस में पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस होता है। डीएनए के केस के अंदर कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होती है। कोडिंग स्ट्रैंड तब होती है जब मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड तब होती है जब वो आइडेंटिकल होता है। अब इसको हम दोबारा से एक दफा मैं आपको समझाती हूँ। जो वायरस है, उसने अपने आप को जब रिप्रोड्यूस करवाना है, उसने होस्ट सेल के अंदर एंटर होना है। वो एक किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर हुआ है, वायरस सेल के अंदर एंटर हो गया। सेल के अंदर एंटर होने के बाद वो क्या करेगा? अगर वो डीएनए वायरस है तो वो डीएनए में जाएगा। वो डीएनए किधर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। अगर वो आरएनए वायरस है तो वो आरएनए के पास जाएगा, और मैक्सिमम आरएनए हमारा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। अब वहां पे जाके उसने कहना है कि मेरे जैसे मजीद को ग्रो करवाओ। अब मेरे जैसे मजीद को ग्रो करवाओ का मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टीज का सेल को पता होना चाहिए। अब सेल ने उसकी प्रॉपर्टीज को डिकोड करना है। सेल ने वो जो डीएनए या आरएनए उसके अंदर आया है, उसको डिकोड करना है, उसको ट्रांसलेट करना है, उसको खोलना है कि कौन कैसा उसका जीनोमिक स्ट्रक्चर है। तो उसको खोलने के लिए उसको मैसेंजर आरएनए चाहिए, या मैसेंजर मैसेंजर आरएनए जो चाहिए उसको, वो अगर वायरल आरएनए मैसेंजर आरएनए जैसा ही है, अगर वायरल आरएनए मैसेंजर आरएनए जैसा है तो सेल उसको इजीली रेप्लिकेट कर लेगा। लेकिन अगर वायरल आरएनए मैसेंजर आरएनए जैसा नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तब वो उसको डिकोड नहीं कर सकता। पहले उसने उसको कॉम्प्लीमेंट्री को आइडेंटिकल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, और वो कन्वर्जन होगी आरएनए पॉलीमरेज की मदद से। आरएनए पॉलीमरेज की मदद से जब ये कन्वर्जन हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है वो आइडेंटिकल आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा विद विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद बच्चों उसकी कोडिंग होगी और वो उसकी ट्रांसलेशन होगी। जहां पे आइडेंटिकल है वहां पे पॉजिटिव सेंस आ जाएगा, जहां पे आइडेंटिकल नहीं है वहां पे नेगेटिव सेंस आएगा। किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ आई तो इसको एक दफा रीड करें और इसको पूछ लें। तो बच्चे नेक्स्ट आप लोगों के पास जो हेडिंग है ना, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। ये वो वायरसेस होते हैं जिनके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है, वो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वो वायरसेस हैं जिनके अंदर एक एंजाइम मौजूद होगा, जिस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये डीएनए वायरसेस को आरएनए वायरसेस के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, और आरएनए वायरसेस को डीएनए वायरसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब डीएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज किया जाता है, ऐसा मॉडल यूज किया जाता है। और आरएनए से डीएनए बनाना है तो आरएनए को एज अ टेम्पलेट या एज अ मॉडल यूज किया जाता है। ये आपको 5 नंबर का सवाल भी आ सकता है। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है, और इनका मेन काम क्या होता है? ये डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन करवा लेते हैं, या आरएनए से डीएनए में कन्वर्जन करवा लेते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। और अगर ये डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो इसके अंदर ये जो टेम्पलेट लेंगे, डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन में टेम्पलेट जो है वो आपका डीएनए होगा, और आरएनए से डीएनए में कन्वर्जन में आपका जो टेम्पलेट है वो आरएनए होगा। जिससे कन्वर्जन हो रही है जो पेरेंट है वो टेम्पलेट होगा। मतलब उसको एज अ टेम्पलेट एज अ मॉडल रख के दूसरे को ग्रो करवाया जाएगा, बनवाया जाएगा।
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्लासिफिकेशंस आती हैं, दो क्लासिफिकेशंस है, आईसीटीवी क्लासिफिकेशन और बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ये दोनों हमने नहीं करनी, ये आपको पेपर में नहीं आएंगी। इसमें से कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं, 10-15 एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो मैं एमसीक्यूज आपको दे दूंगी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको आप याद करने बैठेंगे तो खप जाएंगे, तो इन क्लासिफिकेशंस को करने की जरूरत नहीं है। दो क्लासिफिकेशंस हैं, आईसीटीवी क्लासिफिकेशन और बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। पिछले 8 साल में 16 एग्जाम्स हुए हैं, आज तक ये पेपर में नहीं आए, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी नहीं आएंगी। तो ये बहुत मुश्किल है, इनको समझाने के लिए आपको पूरी वायरल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। तो ये मैं वैसे भी हमेशा बच्चों को स्किप करवा देती हूँ और कभी आई भी नहीं पेपर में। तो ये दो क्लासिफिकेशन बच्चों आप लोगों ने नहीं करनी है। आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर से सबसे पहला सवाल डेफिनेशन, देन डिफरेंस बिटवीन सेल एंड वायरसेस, मतलब या तो लिविंग एंड नॉन लिविंग वायरसेस, देन हिस्ट्री है, फिर एक क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन शेप्स ऑफ वायरसेस, इसमें आपने डायग्राम और एग्जांपल्स करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, इसके अंदर भी आपने सारी हेडिंग विद डायग्राम करनी है, डायग्राम इज मस्ट। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो डायग्राम आपने जरूर बनानी है। देन हमने तीन डेफिनेशंस की, वायरियन, वायरॉइड एंड प्रायॉन्स की। ये तीनों डेफिनेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, एंड दीज डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट। एंड देन लास्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं जिसमें डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस आ जाता है। आपको डिफरेंस आना चाहिए कि डीएनए वायरसेस में क्या डिफरेंस है, आरएनए वायरसेस का क्या डिफरेंस है। मैंने इसमें आपने इंपॉर्टेंट कुछ लाइंस को अंडरलाइन भी करवाया, इस पहली लाइन को, और इसमें इसमें न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन होती है और इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस का डिफरेंस भी बताया मैंने। और उसके अलावा लास्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस वायरल आरएनए के केस के अंदर थी, और डीएनए के केस के अंदर कोडिंग स्ट्रैंड है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। उसके बाद हमने लास्ट जो किया है वो किया है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। ये आपको पास पेपर में भी एक दफा क्वेश्चन शॉर्ट आया हुआ है कि रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस क्या होते हैं। ये आप लोगों ने यहाँ तक बस हम लोगों ने करना है। इसमें न्यूक्लिक एसिड की कन्वर्जन होती है, मतलब डीएनए की जो जिनोम है उसकी कन्वर्जन हो जाती है। अगर डीएनए है तो वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आरएनए है तो वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये दो क्लासिफिकेशन हमने स्किप कर देनी है। इसके साथ ही आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में से जितने बन सकते थे बता दिए हैं।